हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर 6। अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड टर्म सिलेबस ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। और हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपकी प्रैक्टिस होगी, कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। First question asked to you, define manufacturing. What is the mean of manufacturing? Production of goods in a large quantity after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. That means जब कोई प्रोडक्ट आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हो रॉ मटेरियल को, ठीक है, रॉ मटेरियल को आप प्रोसेसिंग करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करते हो तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपसे एग्जांपल्स भी पूछे हैं। लाइक जैसे कि पेपर से मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगा, पेपर कहाँ से बनता है, वुड से। तो वुड क्या हो गया हमारा रॉ मटेरियल, और मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोसेसिंग की आपने, अंडर द प्रोसेसिंग आफ्टर यू चेंज रॉ मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट पेपर। एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन, लाइक जो चीनी आपको मिलती है तो कहाँ से, शुगर केन से। शुगर केन रॉ मटेरियल है, शुगर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, ठीक है, तो आयरन ओर से जो आयरन स्टील मिलती है वो क्या हो जाती है, एक हम बोल सकते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना। एल्यूमिनियम को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉक्साइट से। तो ये एग्जाम्पल हैं, सिंपल एग्जाम्पल अपने आप में समझने के लिए आप खुद भी दे सकते हो। लाइक जैसे एप्पल है, रॉ मटेरियल है, जैम बना दिया जाए तो वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो जाएगा। एक पोटैटो है जो कि आप देखेंगे रॉ मटेरियल है, बहुत चीप मिल जाता है, बट उसको प्रोसेसिंग करके अगर हम उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, चिप्स। तो दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू कैन सेट अप इन दिस क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, नेम फ्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेयर वर्कर आर एम्प्लॉयड। आपको कुछ ऐसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम बताने हैं। स्टील फैक्ट्रीज़ है, कार है और ब्रेवरीज है, लाइक जहाँ पे बियर बनती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज, ये सब एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयड वर्क करते हैं। वर्कर्स जो हैं वहाँ पे एम्प्लॉयड एज अ काम करते हैं। हाउ इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए इंडस्ट्रीज इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, एंड मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर आस्क टू यू, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परस्पेक्टिव टू योर एग्जाम्स। तो इसके सो मैनी काइंड्स हो सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बट द सेम आंसर यू कैन राइट इम्पॉर्टेंट। सिंपल इज दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर कंट्रीज डेवलपमेंट, एंड why we say backbone of development. That kinds of question asked to you, like economic strength of a country, हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देती हैं। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज ही नहीं करती हैं, मतलब एक आप देखेंगे जो प्रिमिटिव टूल से मतलब एग्रीकल्चर किया जाता था, खेती की जाती थी, तो उससे आउटपुट भी इतना ज़्यादा नहीं निकलता था। लेकिन जब आप देख रहे हैं मॉडर्नाइज हम यूज़ करके, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे आउटपुट भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइज़र्स हैं, पंप हैं, मैनी टूल्स हैं जो हम इनपुट्स हैं जो कि यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, और वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर करने में हेल्प हुई है, एंड बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक के लिए बहुत हेल्प है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर पे मेजर पार्ट, हमारा कंट्री का जो पॉपुलेशन का मेजर सेगमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे, अपनी लाइवलीहुड के लिए। और
नो ऑप्शन ऑफ अदर जॉब्स लाइक अ सेकेंडरी एंड टेरिसरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर अगर मॉडर्नाइज होगा, उसमें आउटपुट अच्छा होगा और एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, तो वो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट अच्छा होगा तो इनकम जनरेट होगी और लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, दैट काइंड ऑफ। ऑल्सो ये क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर में ही जॉब अच्छी मिल रही है, मैनी काइंड ऑफ वर्क उसमें एंगेज हैं पीपल्स, एंड ऑल्सो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो बच्चे जो सेकेंडरी और टेरिसरी सेक्टर्स में ज़्यादा हम लोग जॉब के लिए क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, उसका बर्डन कम हो जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में ही जब पॉपुलेशन का मेजर जो कह सकते हैं पार्ट एंगेज करता है, ठीक है, मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही है, और एग्रीकल्चर से ही जब इनकम ज़्यादा जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इतना बर्डन सेकेंडरी और टेरिसरी सेक्टर्स में नहीं पड़ेगा जॉब्स के लिए। क्योंकि जॉब्स अवेलेबल कराना नॉट अ इजी टास्क फॉर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की। तो कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड और वहीं से उनको इनकम इतनी ज़्यादा अच्छी जनरेट हो जाती है, तो वो एक गुड साइन ऑफ इकोनॉमिक के लिए अच्छा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक। दैट sentence is the completely answer, give you many kind of questions and you explain to your own words also. Second is industrial development is preconditions for eradications of unemployment and poverty from your country. अगर आपकी कंट्री से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना है तो इंडस्ट्रियल एक ऐसा रीज़न है जो कि आपको क्या कर सकता है, एक ऐसी कंडीशन डेवलपमेंट कर सकता है जहाँ पे बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है, गरीबी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी दैट मीन्स वो कंट्री डेवलपमेंट है, वहाँ पे जॉब जनरेट हो रही हैं, जॉब मिल रही है तो दैट मीन्स इनकम है, तो दैट मीन्स वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो रहा है। अब नेक्स्ट इज इट वॉज ऑल्सो एम ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय establishing industries in tribal and backward area. Like देखो स्टूडेंट्स, हम सिंपल वे में देखें तो कहीं पे बहुत ज़्यादा जो कंट्री में देखोगे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सिर्फ लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट के बेस पे नहीं, एरिया वाइज भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है। कहीं पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो कहीं पे नहीं है। लाइक डेजर्ट एरिया देख लो, माउंटेन एरिया देख लो, हर जगह रिसोर्सेज नहीं है। तो कुछ बैकवर्ड एरियाज़ भी हैं, लेकिन उनको अगर हम इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप कर लें तो बैकवर्ड एरिया जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी हैं, जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स में भी उनकी मार्जिनलाइज देखें तो कम है, मतलब जो उनकी संख्या है। तो अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्री लगा देते हैं तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, जो वो इतने ज़्यादा बैकवर्ड रह गए हैं तो वो भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक यही ज़रिया है कि बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो इंडस्ट्री अगर सेटअप कर दी जाए तो जॉब जनरेट हो जाएगी और इनकम जनरेट होगी और लाइवलीहुड के लिए उनको बहुत एक अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा और कहीं ना कहीं नेशनल इनकम बढ़ेगी और लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। Export of manufacturing goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. अब देखो मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपोर्ट आप जितने से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे ट्रेड और कॉमर्स में तो उतना ही ज़्यादा हम फॉरेन एक्सचेंज को लेके आ सकते हैं। क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ जब हमारे यहाँ से सेल हो रही है तो वहाँ का फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आएगा ही, अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे मनी आएगी उनकी, तो ये हमारे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ेगी। Countries that transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. वो कंट्री जिसमें रॉ मटेरियल को एक वैरायटी ऑफ गुड में चेंज किया जाता है, डिफरेंट उसके गुड्स बनाए जाते हैं, फाइनल गुड्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ हम दे सकते हैं एक हायर वैल्यू देता है, प्रॉस्पर्स वैल्यू देता है उन चीज़ों को या कंट्री को जहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि इंडस्ट्री है तो ट्रांसफॉर्मेशन है रॉ मटेरियल का और वैरायटी ऑफ गुड्स भी बनते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया, लाइक पोटैटो है तो उससे हम मैनी ऑफ थिंग्स बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिप्स बना सकते हैं। तो वो क्या है, ट्रांसफॉर्म है रॉ मटेरियल को वैरायटी ऑफ गुड में चेंज करना, जो कि एक अपने आप में ही एक हायर वैल्यू देता है, प्रॉस्पर वैल्यू देता है। तो that kind of questions completed and this
जस्ट एक्सप्लेन टू यू स्टूडेंट बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट एक इंडस्ट्री से कैसे हो सकता है, सिंपल इज़ दैट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो दैट मीन्स वहाँ पे इनकम होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है और जीडीपी ग्रो करेंगे और कंट्री अपने आप में ही इकोनॉमिक वहाँ की ग्रो होगी। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गोज हैंड इन हैंड। दिस इज़ द ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 to 5 क्वेश्चंस हैं ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है, नो वे ऑफ कि आप किसी भी कंडीशन में इसको छोड़ें, जस्ट ओनली आप अपने इनको रीड करें, अपने व्यू में लिखें। ऐसा नहीं कि जैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर लिखा है ऐसे लिख दो, आप अपने व्यू में भी लिख सकते हो, बट 1 to 5 क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जाम में आता है, फर्स्ट भी आ ही जाता है। लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कैसे हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं या एग्रीकल्चर है एक दूसरे पे डिपेंड कैसे हैं, हाउ सिंपल इज़ दैट। जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं मेजर बूस्ट हैं एग्रीकल्चर के लिए, लाइक जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर्स के लिए, तो वो तो उनकी प्रोडक्टिविटी को रेज कर सकती हैं ना। एग्रो इंडस्ट्री में जो भी टूल्स बनते हैं, जो भी वहाँ पे बनाया जाता है, तो वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज ही करेगा। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल दियर प्रोडक्ट। अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं, एग्रीकल्चर से, और वो सेल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, यानी जो उनका इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है वो सेल करेंगे किसको, एग्रीकल्चर में जो सामान यूज़ हो रहा है फार्मर्स को, लाइक इरिगेशंस पंप चाहिए होंगे, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा टू द फार्मर्स। तो ये फार्मर्स को सेल करने वाले प्रोडक्ट जो कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से मिलते हैं वो भी हम अभी देखते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड कल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शंस बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी इफिशियंट। डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस जो आज हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से, सिर्फ वो एक असिस्ट ही नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर को, सिर्फ हेल्प ही नहीं कर रहा, जबकि प्रोडक्शन भी बहुत इंक्रीज़ कर रहा है, बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी इफिशियंट। और ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है, ऊपर से जो प्रोसेस है वो भी इफिशियंट हुआ है, यानी जो मशीनरी और हम एक इजी वे देख सकते हैं प्रोडक्शन को करने का तरीका, तो उससे आउटपुट बड़ा है। क्योंकि मैनुअली अगर आप कोई काम करते हो हाथों से तो वो बहुत ही ज़्यादा इतना स्पीडली वर्क नहीं होगा, इतना प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा जितना कि बाय मशीन टूल से आप यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे एक ये लाइन रह गई थी स्टूडेंट, जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल लेती हैं कहाँ से, एग्रीकल्चर से। कैसे, लाइक का मैंने ऊपर ही बताया एग्जांपल शुगर है, ठीक है। शुगर है तो अब वो शुगर जो मिल्स में बनती है तो शुगर केन से बनेगी, तो शुगर केन जो एक रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा, तभी तो जो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप का जैसे पोटैटो ही है इंडस्ट्री में जाएगा तो वो क्या है, कॉटन है इंडस्ट्री में जाएगा, तो एज ए रॉ मटेरियल तो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। तो सेम हम कह सकते हैं कि जब एग्रीकल्चर अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, और जो एग्रीकल्चर है वो अपने जो मतलब जो टूल्स होते हैं या मटेरियल होते हैं और जो चीज़ें एग्रीकल्चर में चाहिए होती हैं मॉडर्नाइज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो हमें इंडस्ट्री से मिलती हैं। इसीलिए हम इन्हें हैंड इन हैंड कह सकते हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं कि डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। 1 to 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।